नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे राष्ट्र को करेंगे संबोधित। कल से शुरू हो रहे अनलॉक के दूसरे चरण के लिए केंद्र सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। संक्रमण क्षेत्र से बाहर इलाकों में और अधिक छूट की अनुमति। केंद्र सरकार ने टिकटॉक समेत 59 मोबाइल ऐप पर लगाया प्रतिबंध। इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बताया गया खतरा। और नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। राज्य के अलग अलग हिस्सों से 5 उग्रवादी गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अनलॉक 2 के दिशा निर्देशों के बारे में गृह मंत्रालय की घोषणा के बाद ट्वीट में यह जानकारी दी। कोविड-19 महामारी के बाद से राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री का यह 6ठा संबोधन होगा। श्री मोदी का पिछला संबोधन 12 मई को हुआ था, जिसमें उन्होंने लॉकडाउन के असर से अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के वित्तीय पैकेज की घोषणा की थी। रविवार को मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से अनलॉक चरण में अधिक सतर्कता बरतने का आग्रह किया था। केंद्र सरकार ने अनलॉक के दूसरे चरण के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए संक्रमण क्षेत्र से बाहर के इलाकों में और अधिक छूट की अनुमति दी है। नए दिशा निर्देश 1 जुलाई से प्रभावी होंगे और इनमें कई कार्य चरणबद्ध तरीके से दोबारा शुरू करने की बात कही गई है। इसके अनुसार संक्रमण वाले क्षेत्रों में पूर्णबंदी को 31 जुलाई तक सख्ती से लागू किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये दिशा निर्देश राज्यों से प्राप्त सुझावों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों तथा विभागों के साथ परामर्श के बाद तैयार किए गए हैं। इनके अनुसार मेट्रो रेल सेवा, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, सभागार, असेंबली हॉल और ऐसी अन्य जगहें बंद रहेंगी। सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षिक, सांस्कृतिक और धार्मिक तथा अधिक भीड़भाड़ वाले अन्य आयोजनों की अनुमति नहीं होगी। संक्रमण क्षेत्र से बाहर के इलाकों में बाकी सभी कार्य किए जा सकेंगे। विद्यालयों, महाविद्यालयों और कोचिंग संस्थानों को जुलाई महीने में भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। हालांकि रात की कर्फ्यू अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए लागू होगा। जिन औद्योगिक इकाइयों में शिफ्टों में काम होता है, उनके लिए भी रात्रिकालीन कर्फ्यू में ढील दी गई है। राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर आवाजाही, सामानों की लदाई और उन्हें उतारने के अलावा बसों, रेलगाड़ियों और हवाई जहाजों से आने वालों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए भी कर्फ्यू में ढील दी गई है। घरेलू विमान सेवा और यात्री रेलगाड़ियों के सीमित संचालन की अनुमति पहले से ही है, जिसे धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। दिशा निर्देश के अनुसार इलाके पर निर्भर दुकानों में सुरक्षित दूरी के मानदंड का पालन करते हुए एक साथ 5 से अधिक लोग रह सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के प्रशिक्षण संस्थान 15 जुलाई से खुल सकेंगे। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग इसकी मानक प्रक्रिया अलग से जारी करेगा। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत सीमित अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा उपलब्ध होगी। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 56 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य भर में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2443 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कोविड बुलेटिन के अनुसार राज्य में अब तक 1864 लोग स्वस्थ होकर घर वापस लौट चुके हैं। पिछले 24 घंटे में ही 72 मरीज स्वस्थ हुए हैं और स्वस्थ होने के वाले लोगों का आंकड़ा 76.33% हो गया है। पिछले 24 घंटे में 3 कोरोना संक्रमितों की मौत की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। देश में 3,21,723 कोविड रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में 12,010 रोगी ठीक हुए हैं और अब स्वस्थ होने की दर 58.67% हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 19,459 लोगों में कोविड की पुष्टि हुई है। अब देश में कोविड मरीजों की कुल संख्या 5,48,318 हो गई है। एक दिन में 380 लोगों की मृत्यु के साथ मृतकों की कुल संख्या 16,475 हो गई है। इस समय देश में 2,10,120 मरीजों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियातों उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट।
सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR news_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावे यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने टिकटॉक समेत 59 मोबाइल ऐप को देश की संप्रभुता, एकता और रक्षा के लिए खतरा बताते हुए उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें से ज्यादातर चीनी मोबाइल ऐप हैं। सरकार ने जिन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है उनमें टिकटॉक, शेयरिट, वीचैट, MI वीडियो कॉल समेत अन्य शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विज्ञप्ति में कहा है कि ये ऐप देश की संप्रभुता, एकता, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के प्रति पूर्वाग्रहग्रस्त है। IT मंत्रालय ने सोमवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा है कि उसे विभिन्न स्रोतों से कई शिकायतें मिली हैं, जिनमें एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कुछ मोबाइल ऐप के दुरुपयोग के बारे में कई रिपोर्ट शामिल हैं। इन रिपोर्ट में कहा गया है कि ये ऐप उपयोगकर्ताओं के डेटा को चुराकर उन्हें गुपचुप तरीके से भारत के बाहर स्थित सर्वर को भेजते हैं। गृह मंत्रालय के तहत आने वाले भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने इन दुर्भावनापूर्ण ऐप्स पर व्यापक प्रतिबंध लगाने की सिफारिश भी की थी। भारतीय खाद्य निगम FCI ने कहा है कि उसके पास खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। FCI ने जून तक कुल 388 लाख मीट्रिक टन गेहूं और करीब 745 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीद की है। FCI की ताजा रिपोर्ट के अनुसार निगम के पास 266 लाख मीट्रिक टन धान और लगभग 550 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपलब्ध है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत 1 महीने के लिए लगभग 55 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न की जरूरत होती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 6ठी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2016 में सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके साथ ही इन नए अधिकारियों की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया है। 6ठी सिविल सेवा परीक्षा में कुल 326 पदों के लिए अभ्यर्थियों की अनुशंसा की गई है। इनमें झारखंड प्रशासनिक सेवा के 143, पुलिस सेवा के 6, वित्त सेवा के 104, शिक्षा सेवा के 36, सहकारिता सेवा के 9, योजना सेवा के 18, सामाजिक सुरक्षा सेवा के 3 और सूचना सेवा के 7 पदों के लिए सिफारिश की गई है।
पाकुड़ जिले में आदिवासी महिला किसानों ने सैकड़ों क्विंटल अरहर दाल का उत्पादन कर आर्थिक सशक्तिकरण की नई राह तैयार की है। ये महिलाएं लोकल को वोकल बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रही हैं। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। पाकुड़ जिले के ग्रामीण इलाकों की आदिवासी महिलाएं प्रधानमंत्री के लोकल को वोकल करने के आह्वान को चरितार्थ किया है। खीरूडीह उत्पादक समूह से जुड़ी महिला किसानों ने पहले अरहर की खेती की और अब दाल का उत्पादन कर खुद स्वावलंबी बनने के साथ जिले वासियों को लोकल दाल का स्वाद भी चखा रही हैं। यह सब हुआ है महिला किसान सशक्तिकरण योजना के तहत। जिले के दर्जनों स्थानों में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ने महिला किसानों से 20-20 डिसमिल खेतों में अरहर की खेती के लिए 250-250 उन्नत बीज मुहैया कराया। महिला किसानों ने SCI विधि से जैविक खाद का उपयोग कर अरहर उपजाया और खीरूडीह उत्पादक समूह में इसकी बिक्री की। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। गिरिडीह जिले में पंचायत स्तर पर आकस्मिक खाद्यान्न कोष के गठन की पहल तेज कर दी गई है। इसके लिए जिला प्रशासन ने 40 लाख रुपए का आवंटन किया है और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने जिले के सभी 352 पंचायतों एवं नगर निगम के 36 वार्डों के बीच लगभग 40 लाख रुपए वितरित कर दिए हैं। झारखंड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष के तहत प्राप्त इस राशि से योग्य लाभुकों के बीच 10 किलोग्राम चावल निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना है। डीसी ने इसके अतिरिक्त डीएसओ को 1,14,445 रुपए उपलब्ध कराए हैं ताकि आकस्मिक खाद्यान्न कोष का गठन हो सके। सरकार किसी भी व्यक्ति को भूख से मरने नहीं देना चाहती है, लिहाजा पंचायत स्तर पर 10-10 हजार रुपए दिए गए हैं। रमेश, समाचार, गिरिडीह। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। रांची और खूंटी जिले से पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन PLFI के एक एरिया कमांडर सहित 4 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। रांची के ग्रामीण SP नौशाद आलम ने बताया कि पिछले दिनों कांके थाना क्षेत्र में हुई लूटपाट की घटना के अनुसंधान के क्रम में PLFI के 2 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है। उधर खूंटी जिले के जिलिंगा बाजार के पास से पुलिस ने PLFI के एरिया कमांडर मांगो मुंडा के अलावा धीरज मुंडा को गिरफ्तार किया है। उनके पास से हथियार और गोलियां भी बरामद की गई हैं। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले के सोनुआ थाना अंतर्गत उदल खाऊ पहाड़ी पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। देर रात तक जारी मुठभेड़ के बाद पुलिस ने एक उग्रवादी को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के बाद चलाए गए सर्च अभियान में नक्सलियों के हथियार और अन्य आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई हैं। झारखंड को राष्ट्रीय महिला हॉकी प्रतियोगिता की मेजबानी सौंपी गई है। कल हॉकी इंडिया की कार्यकारिणी समिति की ऑनलाइन बैठक में 10वीं और 11वीं राष्ट्रीय प्रतियोगिता की तिथि और आयोजन स्थल की घोषणा की गई। हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता के आयोजन की तैयारी शुरू कर दी गई है। और अब संक्षिप्त खबरें। साहिबगंज जिले के भोगनाडीह में आज हूल दिवस पर कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। उपायुक्त वरुण रंजन ने कोरोना के बढ़ते प्रसार को देखते हुए इस खास दिन को सादगी से मनाने का निर्णय लिया है। गोड्डा के पड़ैयाहाट थाना क्षेत्र में एक कोरोना संक्रमित मरीज की पुष्टि हुई है। अब यहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 2 हो गई है। कोडरमा जिले में 5 और कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हो गए हैं। उन्हें कल शाम अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। कोडरमा में अब तक 150 लोगों ने इस वैश्विक महामारी को मात दी है। राज्य में अब निजी प्रयोगशालाओं में मात्र 2,400 रुपए में कोरोना की जांच होगी। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। गुमला जिले के जारी प्रखंड अंतर्गत खटिम्बा गांव में कल शाम वज्रपात से एक किसान की मौत हो गई। एक अन्य घटना में ऑटो के पलट जाने से एक महिला की भी मौत हो गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे राष्ट्र को करेंगे संबोधित। कल से शुरू हो रहे अनलॉक के दूसरे चरण के लिए केंद्र सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। संक्रमण क्षेत्र से बाहर इलाकों में और अधिक छूट की अनुमति। केंद्र सरकार ने टिकटॉक समेत 59 मोबाइल ऐप पर लगाया प्रतिबंध। इसे राष्ट्र सुरक्षा के लिए बताया गया खतरा। और नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। राज्य के अलग अलग हिस्सों से 5 उग्रवादी गिरफ्तार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।